चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोदी सरकार का छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा। अब यूपीआई के जरिए 2000 रुपए से कम के ट्रांजैक्शन पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि यानी कैशबैक मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने स्मॉल डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए योजना को दिखाई हरी झंडी। आईपीएल 2025 में पहली बार प्लेयर्स को मैच फीस भी मिलेगी। 5 टीमों के कप्तान नए, एक का मालिक ही बदल गया। देश में अगले 6 महीने में पेट्रोल कारों के दाम पर मिलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन। नई दिल्ली में 32वें कन्वर्जेंस इंडिया और 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर आए फैमिली कोर्ट का फैसला। शादी के 4 साल बाद टूटा रिश्ता। रिपोर्ट्स की माने तो चहल को एलिमनी के तौर पर धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख रुपए देने होंगे। वे इसमें से 2 करोड़ 37 लाख रुपए पहले ही दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर में माधव नेत्रालय के भूमि पूजन में होंगे शामिल। इस मौके पर पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक मंच पर आएंगे नजर। योगी सरकार की नई पहल, यूपी में हर मरीज को मिलेगी सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधा। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से जिलों का भ्रमण कर अस्पतालों की व्यवस्थाओं की जांच करें और सुधार सुनिश्चित करें। समुद्र में चीन होगा बेबस। ड्रैगन के दुश्मन फिलीपींस ने भारत को दिया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ बने नई रणनीतिक गठबंधन स्क्वाड में शामिल होने का न्योता। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया पर हुई धन वर्षा। बीसीसीआई 58 करोड़ रुपए का देगी नकद इनाम। ये इनामी रकम खिलाड़ियों के साथ साथ कोच और सपोर्ट स्टाफ को भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। इनमें 3 बेटियां और 1 बेटा। दुनिया में सबसे ज्यादा 11 बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड। हिमाचल के 5 जिलों में एवलांच का अलर्ट। ओडिशा में गर्मी की वजह से स्कूलों की टाइमिंग बदली। यूपी, राजस्थान समेत 14 राज्यों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बीसीसीआई ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में गेंद पर लार के इस्तेमाल से प्रतिबंध हटाया। 10 टीमों के कप्तानों ने बैठक में जताई सहमति। फिनलैंड लगातार 8वीं बार बना दुनिया का सबसे खुशहाल देश। 147 देशों की इस रैंकिंग में भारत को मिला 118वां स्थान। पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पर था। राजस्थान में नकली गहनों को सोना बनाने का खुलासा। जयपुर, जोधपुर में पीतल की ज्वेलरी पर लगा रहे 22 कैरेट का हॉलमार्क। भास्कर कैमरे पर ठग। गर्मी को लेकर अलर्ट मोड पर यूपी सरकार। लू से बचाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश। किसान इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं करेंगे। शंभू खनौरी बॉर्डर जबरन खाली कराने पर आम आदमी पार्टी पर भड़की कांग्रेस। हरियाणा में खुलेगी पहली आईआईटी। केंद्र ने सैनी सरकार से मांगी जमीन। वहीं प्रदेश के बीजेपी सांसद अपने इलाके में लाने की लॉबिंग में जुटे। शुरुआती 3 मुकाबलों में रियान पराग होंगे राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान। इस दौरान नियमित कैप्टन संजू सैमसन भी बतौर बल्लेबाज बने रहेंगे टीम का हिस्सा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने जारी की पीएम आवास योजना की पहली किस्त। 16 शहरों में प्लॉट के लिए बुकिंग पोर्टल खुला। नागपुर हिंसा में बांग्लादेश से मिली दंगे भड़काने की धमकी। अब तक मामले में 10 एफआईआर दर्ज, 90 लोग गिरफ्तार। बिहार में जमाबंदी से जुड़े दाखिल खारिज मामले में लापरवाही पड़ी भारी। रडार पर 3 सीओ। पटना एडिशनल कलेक्टर हेडक्वार्टर तलब। दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर अज्ञात लोगों ने पोती काली। कहा देश महाराणा प्रताप का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। पंजाब में किसानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और तमिलनाडु में परिसीमन का किया विरोध। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने किया मंथन। इस दौरान कांग्रेस नेताओं से कहा गठबंधन की बजाय ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी वोटरों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति पर काम करेगी पार्टी। किसानों पर एक्शन के बाद निशाने पर पंजाब की मान सरकार। कांग्रेस बोली केजरीवाल और बीजेपी की मिली भगत। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता बोले आंदोलन से राज्य को हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा का ठीकरा फिल्म छावा पर फोड़ा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में किया गया दावा। कहा भाजपा और संघ ने फिल्म का प्रचार किया, क्या मेकर पर करेंगे केस। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच फिर हुई भिड़ंत। सीएम ने कहा सिर्फ घर के आदमी को ही पद मिल रहा। वहीं पूर्व सीएम बोली हम लोग बिहार सरकार को सहयोग दे रही हैं लेकिन सरकार भाग रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले बीजेपी का 0 टॉलरेंस का दावा खोखला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के समर्थन में लगे पोस्टर लिखा ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सर ने आमिर खान, विदा बालन और भारतीय फिल्म निर्माताओं से की मुलाकात, शेयर की ग्रुप सेल्फी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, आक्रांताओं का महिमा मंडल बर्दाश्त नहीं। बहराइच में कहा, आस्था पर प्रहार किया तो छोड़ेंगे नहीं, नया भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। एयर इंडिया ने किया न्यूजीलैंड की एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप, दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की बढ़ी उम्मीदें, 16 रूट्स पर बढ़ेगा हवाई संपर्क। पश्चिम बंगाल में बार में काम कर सकेगी महिलाएं, विधानसभा में बिल हुआ पास। इसके अलावा बिल में अवैध शराब निर्माण रोकने और छोटे चाय बागानों को कर राहत देने के प्रावधान भी हैं। यूपी एमपी से लेकर बिहार तक अगले 7 दिन चलेगी तेज हवाएं, दिल्ली में चढ़ेगा पारा, वहीं छत्तीसगढ़ झारखंड में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। जम्मू कश्मीर में शिक्षित बेरोजगारों को नहीं मिलेगा कोई भत्ता, विधानसभा में अब्दुल्ला सरकार ने दी जानकारी, कहा ऐसी कोई योजना नहीं। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, औरंगाबाद, गया समेत 7 जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश, ओले भी गिरेंगे, आईएमडी का अलर्ट। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की हो रही तैयारी, कानून बनाएगी भजनलाल सरकार, एक साथ फीस लेने पर होगी रोक। आईपीएल में चमक बिखेरेंगे 10 अनकेप्ड खिलाड़ी, सूर्यांश शेड़गे हर चौथी बॉल पर लगाते हैं छक्का, 13 साल के वैभव पर भी नजरें। सोना लगातार 5वें दिन ऑल टाइम हाई पर 112 रुपए बढ़कर 88,761 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी 355 रुपए सस्ती हुई। इस साल 12,599 रुपए महंगा हुआ गोल्ड। छत्तीसगढ़ में महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म, इनमें 3 बेटियां और 1 बेटा। दुनिया में सबसे ज्यादा 11 बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड। एलआईसी की जल्द हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में होगा एंट्री, 31 मार्च तक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान करेगी। गर्व का क्षण, सुनीता विलियम्स की वापसी पर जश्न का माहौल, पीएम मोदी बोले, वेलकम बैक क्रू 9, धरती पर आपको खूब मिस किया गया। यह साहस, धैर्य और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। केंद्र सरकार वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की तैयारी में, प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा जल्द होगी शुरू। आयोग ने कहा, वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। अगर जान प्यारी है तो तुरंत पंजाब छोड़कर चले जाएं, नशा तस्करों को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी चेतावनी, बोले अब एक्शन का समय। कहा, 1 अप्रैल से नशीली दवाओं के खिलाफ पंजाब में जन आंदोलन चलाया जाएगा। संसद पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में बड़ी हलचल, राज्य प्रभारियों और महासचिव के अब 700 जिला अध्यक्षों को बुलाया दिल्ली, 27, 28 और 3 अप्रैल को होगी बैठक। ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से पूछा, चाय कॉफी कुछ लेंगे, लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ जारी। तेजस्वी बोले, जितना तंग करोगे उतने मजबूत होंगे। 300 साल पहले मर गया औरंगजेब, कब्र मामले पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा अगर आप चाहें तो उनकी कब्र हटा सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बुलाइए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के सीएम दोनों ही भाजपा के प्रमुख सहयोगी हैं और दोनों ही राज्यों में मुस्लिम आबादी भी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में खेला गली क्रिकेट, पीएम के फील्डिंग देख कपिल देव भी हुए हैरान। देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट, राजस्थान में ओले गिरने की संभावना, एमपी यूपी में बारिश की संभावना, ओडिशा के 4 जिलों में हीट वेव चलेगी, हिमाचल में एवलांच की चेतावनी। 22 मार्च को आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में 4 चांद लगाएंगे शाहरुख, सलमान और प्रियंका। हिमाचल में कर्मचारियों को मिलेगा 3% महंगाई भत्ता, बजट में सीएम सुक्खू ने दी सौगात। इसके अलावा संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, मोदी जेलेंस्की पुतिन दोनों को गले लगाते हैं, रूस यूक्रेन जंग में भारत की शांति ला सकता है, 3 साल पहले जो कहा अब शर्मिंदा हूँ। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मांगों को लेकर केंद्र किसानों की 7वीं वार्ता भी निकली बेनतीजा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण चर्चा हुई, 4 मई को फिर बुलाई बैठक। पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स के साथ शेयर की तस्वीर, बोले पृथ्वी ने आपको याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला बिहार चुनाव का मोर्चा, 29-30 मार्च को कर सकते हैं एंट्री। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार में राजग में एकजुटता का देंगे संदेश। एक्स गर्लफ्रेंड का नाम सुनकर भड़के मुनव्वर फारूक के स्टेडियम में शख्स ने चिल्लाकर पूछा, भाई नाजीला कैसी है? उसी वक्त गुस्से में सबके सामने दे डाली धमकी। नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना ने भाजपा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, कहा भाजपा के पेट में नया शिवाजी पल रहा, इसी वजह से वे छत्रपति शिवाजी के इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
पंजाब और केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, धान से इथेनॉल बनाने को मिली मंजूरी। चावल की देश भर से ज्यादा मांग न आने और गोदामों में चावल भरा होने के कारण इस साल धान की मिलिंग धीमी गति से हो रही है। संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार का रखा पक्ष। बोले, मोदी सरकार में आतंकी घटनाएं 71% घटी। आतंकी जेल या जहन्नुम जा रहे, वहीं सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र पर कोई प्रस्ताव नहीं। कांग्रेस जल्दी घोषित करेगी लुधियाना उपचुनाव उम्मीदवार। बाजवा बोले, पंजाब का असली नियंत्रण केजरीवाल के हाथ में, मान को एक तरह बैठाया। कवासी से जेल में मिले राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। बोले, पॉलिटिकल संघर्ष जारी रहेगा, ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं। जहां जहां सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, वहां करेंगे विरोध। रेलवे ने छत्तीसगढ़ में बहाल की 6 ट्रेनें, यात्रियों की सुविधा के लिए फैसला। वहीं बेकुंड सिलियारा सेक्शन में रहेगा 3.5 घंटे का ब्लॉक। अब नई वैश्विक व्यवस्था की जरूरत, कश्मीर मुद्दे पर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को सुनाई खरी खरी। कहा, कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने आक्रमणकारी और पीड़ित को एक ही लाइन पर खड़ा कर दिया। उन्होंने निष्पक्ष यूएन और नई वैश्विक व्यवस्था की वकालत की। मेरठ में न्यू टाउनशिप के लिए यूपी सरकार ने जारी की 409 करोड़, इनसे खरीदी जाएगी 4 गाँव की जमीन। चुनाव से ठीक पहले बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी। विधानसभा चुनाव से पहले राजेश कुमार को मिली कमान, दलित समुदाय से आते हैं। नागपुर हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने किया बड़ा दावा। कहा, नागपुर में कोई भी धार्मिक कपड़ा दहन नहीं किया गया था, जो दहन हुआ वह एक पुरानी साड़ी थी। 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे संबोधित। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनातनी, पाकिस्तान ने 0 लाइन पर बंकर बनाए। जवाब में भारत ने भी सीमा के पास निर्माण कराया। शिक्षित बेरोजगारों को नहीं मिलेगा कोई भत्ता, विधानसभा में सरकार ने दी जानकारी। कहा, ऐसी कोई योजना नहीं है जम्मू कश्मीर में। महिला नेता से यौन शोषण के आरोपी सीतापुर सांसद जेल से रिहा। 49 दिन बाद हाथ जोड़कर निकले, पत्नी से मिलते ही रो पड़े। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयार उत्तराखंड सरकार। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल से होगी स्वास्थ्य सेवा की निगरानी। राज्यसभा की सीट के लिए आपकी जोड़ी बेताब, राजा बनेंगे केजरीवाल और भगवंत मान पर बोला हमला। कहा, केजरीवाल के लिए राज्यसभा सीट खाली कराने के लिए दोनों लुधियाना की गलियों में घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, औरंगजेब के प्रति श्रद्धा न रखें, उसने हिंदुओं पर जुल्म किए, इसलिए क्रूर मुगल शासक पर सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। 1 लाख रुपए के पार निकली चांदी, इस साल 1,08,000 तक जा सकती है। वहीं सोना 88,354 के ऑल टाइम हाई पर। LIC की जल्द हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में होगी एंट्री। 31 मार्च तक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने का करेगी ऐलान। मारुति के बाद टाटा और कियो ने भी बढ़ाई गाड़ियों के दाम। कंपनियों ने 3 से 4% तक कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। वजह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ना। किसी का घर गिराना ठीक नहीं, बुलडोजर एक्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह के तेवर तल्ख। पंजाबी की मान सरकार को दिया सुझाव। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की बिगड़ी तबीयत, EHCC हॉस्पिटल में कराया गया चेकअप। टीम के साथ प्रैक्टिस में नहीं हुए शामिल। चहल धनश्री के तलाक पर फैसला आज। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैमिली कोर्ट को आदेश। 5 करोड़ में सेटलमेंट की खबर। कूलिंग ऑफ पीरियड माफ। नागपुर हिंसा के लिए विक्की कौशल की फिल्म छावा जिम्मेदार। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा, लोगों में गुस्सा फिल्म के कारण। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर इजरायली एक्ट्रेस गेल गेटोट को मिला स्टार सम्मान। फिलिस्तीन समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। अभिनेत्री ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। सिकंदर का नया गाना नाचे सिकंदर रिलीज। टाइटल ट्रैक में सलमान के साथ दिख रहा रश्मिका मंदाना का स्पीच। बिहार में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज। 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक आ सकती है गिरावट। बंगाल की खाड़ी से आई हवाओं ने बदला मौसम। यूपी बिहार समेत 10 राज्यों में कल बरसेंगे बादल। बैंक ऑफ बड़ौदा में 518 भर्ती के आवेदन की डेट बढ़ी। 21 मार्च 2025 लास्ट डेट। वहीं यूपीएससी ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नोटिफिकेशन।